Assalamu alaikum grade 4. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lessons. स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो तमाम बच्चे जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं घर पे रहते हुए अपने सारे काम पूरे कर रहे हैं और जितने भी टास्क रोज मिस रदा आपको सिखाती हैं उन सबको अपनी बुक्स पे और नोटबुक्स पे कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 16 के लेसन नंबर 5 के बारे में। हम ऑलरेडी लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 की वीडियोस कर चुके हैं और उसके अंदर हम तमाम काम पूरे कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग के एक छोटे से टास्क को लेके। आज यहां से हम अपना लेसन ये वाला खत्म करेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4। अब मैं आपको बताती चलूं, हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस पूरे यूनिट में क्या पढ़ा है। हमने इस पूरे यूनिट में पढ़ा है एक हॉन्टेड हाउस के बारे में, यानी कि हमने पढ़ी है एक घोस्ट स्टोरी। हमने देखा है कि एक घर है जो कि हॉन्टेड है और उस घर में कौन रहता है? आपके डैड की मदर, यानी कि वो जो 3 बच्चे जिनका नाम लिया गया है उनके डैड की मदर यानी कि ग्रैंड मदर, जिनको ग्रैंड का नाम दिया गया है। तो वो ग्रैंड उस घर में रहती हैं और वहां पर जब वो बच्चे गए तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया। उन्होंने घोस्ट देखा, किसी ने देखा और किसी ने नहीं देखा। तो ये जो सारी स्टोरी थी हमने पार्ट्स में पढ़ी है लेसन नंबर 3 में, और लेसन नंबर 4 में हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की। आज हमने क्या करना है, लेसन नंबर 5 के अंदर बच्चों हमने दोबारा से फिर से एक और पार्ट स्टडी करना है जो कि है लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमने करनी है स्टोरी रीडिंग, यानी कि लास्ट पार्ट। ठीक है, अच्छा, जो काम है आज का वो मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज नंबर 1, नाउ रीड द फाइनल पार्ट ऑफ द घोस्ट स्टोरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड। आपने इस घोस्ट स्टोरी का लास्ट वाला पार्ट पढ़ना है। पार्ट 1, 2 पढ़ चुके हैं ना हम, दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। हमने इसको पढ़ना है और यहां से एक करेक्ट वर्ड चूज करना है। कैसे? द घोस्ट वाज हैप्पियर और लेस हैप्पी ऑन द सेकंड डे देन द फर्स्ट डे। हमने बात की थी कि पहले दिन क्या हुआ था, 2 बच्चे गए थे उस एटिक में, उस सेलर में, और उसके बाद क्या हुआ था, दूसरे दिन एक लड़की उनमें से जो एक बच्ची थी वो गई कहां पर, उस सेलर और एटिक में। तो आपने ये बताना है कि पहली दफा में जब घोस्ट ने उन दोनों बच्चों को डरा के वापस भेज दिया था तो क्या वो घोस्ट तब खुश था, या जब उसने दूसरी दफा में उस बच्ची को डराने से वो नाकामयाब हो गया था उस टाइम वो खुश था? ये आपको पता चलेगा इस स्टोरी को पढ़ के। जल्दी से पार्ट 3 को पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि मिलकर हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। वेल डन स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आप इस पार्ट को पढ़ चुके हो, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं इसका आंसर। द घोस्ट वाज हैप्पी और लेस हैप्पी, कौन बताएगा? वाज ही हैप्पियर और वाज ही लेस हैप्पी? यस, ही वाज लेस हैप्पी, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो कम खुश था इस दफा, क्योंकि वो चाहता था कि उस लड़की को वो डरा के वहां से भगा दे, लेकिन वो लड़की बहुत ब्रेव थी और उसको वहां पे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ऑलराइट, तो यहां तक ये पार्ट हमारा हो गया खत्म। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपने जैसे मैंने बताया है वैसे ही रीडिंग की होगी, क्योंकि रीडिंग किए बगैर आपको स्टोरी की समझ नहीं आएगी और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो भी समझ नहीं आएगी। ओके, अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 2 है मैच दीज फ्रेजेस in the story, match them to the questions on the right, then make a sentence with each phrase. आपकी बुक में जो टेबल आपको नजर आ रहा है इस एक्सरसाइज के नीचे, वहां पर क्या दिया गया है, वहां पर आपको एक साइड पे क्या नजर आ रहे हैं, फ्रेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे आपको नजर आ रहे हैं क्या, सारे के सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। दूसरी साइड पे आपको नजर आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को आपने इन फ्रेजेस के साथ मिलाना है। आपको ये बात पता है कि जो सारी बात लिखी है ये जंबल करके लिखी है, यानी ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। तो हमने इनको क्या करना है, मैच करना है फ्रेजेस को स्टोरी के साथ, फिर मैच करना है उन क्वेश्चंस के साथ जो कहां लिखे हैं, राइट साइड पे। क्लियर? ये काम स्टार्ट करें। ओके, लेट्स डू दिस। अच्छा, अब जो टेबल आपको यहाँ नजर आ रहा है बच्चों, इस टेबल के अंदर यहाँ पर ये फ्रेजेस लिखे हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखे हैं। आपको नजर आ रहा है कि हर बात के बाद एंड पे क्या है, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है ये साइड सारी क्वेश्चंस वाली है और ये वाली सारी साइड किसकी है, फ्रेजेस की। अच्छा, अब हमने इसको करना कैसे ये देख लें। पहले हम फ्रेज पढ़ें कि पहले क्वेश्चन पढ़ें? ऑब्वियसली हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि उसका आंसर हमने फ्रेज में से ढूंढना है। पहला क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं, व्हाट साइज वाज द रूम? व्हाट साइज वाज द रूम? Here you go. Number 6. It was small. हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 6. It was small. टिक कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। How did they move? वो कैसे हिल रहे थे? Slowly and quietly. Number 3. यहाँ हम लिख देते हैं
नंबर 3. ओके, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइट वाज देयर? वहां पे कैसी लाइट थी? कौन बताएगा कैसी लाइट थी? द मून वाज शाइनिंग. वहां पर सिर्फ किसकी लाइट थी? मून की लाइट थी. यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर 4. ओके, डी, व्हाट कलर वाज इट? वो किस कलर का था? इट वाज व्हाइट. हम यहां लिख देते हैं नंबर 7. ई, वर दे प्लेन और कार्व्ड? वो प्लेन थे या कार्व थे? हमने बियर कार्विंग की बात की थी ना, आपने बताना है कि वो प्लेन थे या कार्व थे. ये ले जी, कार्व्ड. आंसर हमें पता चल गया, ये कार्व्ड थे. ओके, एफ, व्हाट डिड इट साउंड लाइक? कैसी आवाज आ रही थी? लाइक थंडर और लाइक अ कासल? हाँ जी, लाइक थंडर, यानी के शोर की आवाज थी, बारिश के शोर की आवाज थी. जैसे बारिश होने से पहले लाइट आती है ना, वो जो लाइटनिंग होती है, हमने उसकी बात की थी ना, उसको थंडर कहा जाता है. जोर से तेज हवाओं के साथ लाइट आती है. ओके, लास्ट वन, व्हाट डिड इट लुक लाइक? और वो कैसा लग रहा था? लास्ट ऑप्शन हमारे पास जो बचा है वो है लाइक अ कासल. तो हमारे पास सारे आंसर्स आ गए हैं. अब अगला काम देखें, जो इस टास्क के साथ हमें एक और काम दिया गया है करने के लिए बच्चों, वो ये है कि हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. कैसे सेंटेंसेस बनाने? ये जो फ्रेजेस यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनको यूज करते हुए हम कोई एक फ्रेज यूज कर लेते हैं, लाइक थंडर. हम इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं. आपने क्या करना है, आपने इसमें से 5 फ्रेजेस चूज करने हैं और उनके सेंटेंस बनाने हैं. या आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनके आंसर भी दे दें. लाइक अ थंडर का आंसर कहाँ है? नंबर 5, दिस वन. व्हाट डिड इट साउंड लाइक? हम सिर्फ इसका आंसर लिख देते हैं, इट साउंडेड लाइक थंडर. समझ आ गई? इसी तरह आपने यहां से क्वेश्चंस लेने हैं और उनके आंसर इन फ्रेजेस को यूज करते हुए बनाने हैं. जैसे मैंने यहां पे ये वाला फ्रेज यूज किया ना, लाइक थंडर. समझ आ गई सबको? ये काम आपने अपनी नोटबुक पे करना है. मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस करके बता चुकी हूँ. ठीक है, सब बच्चों को समझ आ रही है? वेरी गुड. यहां तक हमने ये काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया. अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3. जल्दी से एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ. एक्सरसाइज 3 कहती है, यूज फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द घोस्ट स्टोरी. घोस्ट स्टोरी हमारे पास जो दी गई है उसको कंप्लीट करना है. इनकम्प्लीट है यहाँ पर ये वाली स्टोरी, ये एक न्यू स्टोरी है. ठीक है, ये वो स्टोरी नहीं है जो हमने अभी पढ़ी है, लेकिन ये इनकम्प्लीट लिखी हुई है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं. इन फ्रंट ऑफ, विथ, टुवर्ड्स, साइलेंटली, sounded, long, green and blue, windy, happy voices, big, moon. अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने कहाँ लगाना है? सेंटेंस पढ़ेंगे, यहाँ से एक वर्ड उठाएंगे और इसमें लगा देंगे. ओके, द castle was built of stones dash. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हमें यहाँ पे जो कॉमा है वो क्या बता रहा है? ग्रामर में हमने पढ़ा था कि ये जो कॉमा होता है कि जहां पर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड बात की जाएगी अगले फ्रेज के अंदर, अगले क्लॉज के अंदर, तो हमें क्या पता चलता है? रिलेटिव क्लॉज है वहां पे, तो हम यहाँ पर बनाते हैं. रिलेटिव क्लॉज को यूज करने के लिए हम एक वर्ड यहां से यूज करते हैं. द वर्ड इज विद. अच्छा जी, ओके, लेट्स रीड फर्दर. टॉल टावर्स एंड अ डैश ब्लैक एंट्रेंस गेट. ब्लैक एंट्रेंस गेट क्या है? वर्ड चूज करें जल्दी से. बिग. इट वॉज अ डैश नाइट एंड द डैश वॉज शाइनिंग बिटवीन द क्लाउड्स. इट वॉज अ विच नाइट? इट वॉज अ विंडी नाइट, यानी हवा चल रही थी, हवा वाली रात थी. एंड द डैश वॉज शाइनिंग. कौन शाइन करता है रात में? मून. बिटवीन द क्लाउड्स. द घोस्ट वॉज वॉकिंग डैश अलॉन्ग द कासल वॉल. द घोस्ट वॉज वॉकिंग साइलेंटली. कहां पे? चुप करके. along the castle wall. It was wearing a dash white coat, a long white coat, and its eyes flashed dash light. Which light? Blue and green. यहाँ आपकी sentences के अंदर, words के अंदर green and blue भी लिखा है. आप दोनों तरीके से लिख सकते हो. यहाँ तक समझ आ गई है? नेक्स्ट पैराग्राफ करें. ओके, अ गेस्ट केम आउटसाइड एंड लुक्ड अराउंड. एक जो गेस्ट है वो बाहर आया और उसने इधर उधर देखा. द घोस्ट मेड साउंड्स ऑफ डैश एंड लाफिंग. किसकी साउंड्स उसने निकाली थी?
हाँ जी, हैप्पी वॉइसेस। जैसे होता है ना फिल्म में आप देखते हैं जब घोस्ट आता है तो वहां पे हंसी की आवाज आती है, तो ये वही वाली लाफिंग वॉइसेस, हैप्पी वॉइसेस की बात हो रही है। इट डैश लाइक अ पार्टी, इट साउंडेड लाइक अ पार्टी। द गेस्ट वॉक्ड डैश द नॉइस टूवर्ड्स द नॉइस। He turned a corner and stopped suddenly. Dash him was nothing and except a low wall and fields. उसने क्या किया? He turned a corner, वो एक कोने से मुड़ा and stopped suddenly, और फौरन से रुक गया। Dash him was nothing, उसके सामने कुछ नहीं था except a low wall, एक छोटी सी दीवार और खेत। तो हम कहते हैं यहाँ पे in front of him, तो यहाँ लिखा हुआ है in front of him there was nothing except a low wall and fields। यहां तक सबने मेरे साथ इस घोस्ट स्टोरी को कंप्लीट कर लिया है। वेल डन स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा आज का ये लेसन भी बिल्कुल खत्म होता है। हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 16। अब हम इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम करने वाले हैं एक और नया यूनिट। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।